और आज हमने बनाई थी खीर, तो हमने खीर भी खा ली है क्योंकि आज और बच्चे ना छुट्टियों में खेलने का और फ़ोन और टीवी का ही आनंद लेते हैं। तो लेकिन मेरे को ना टाइम नहीं लगा, तो आज थोड़ा टाइम है दिन में तो जाखनी। अच्छा, कथा में आए हो तुम? का पर्यावरण बिगड़ गया तो घरता ही पर्यावरण खाने के लिए ना मना भी नहीं करते हैं। वैसे तो आजकल दीपावली में हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन से। फ़िलहाल दिन का जो है खाना पीना हमारा हो गया है और आज हमने बनाई थी खीर, तो हमने खीर भी खा ली है क्योंकि आज हमने नाश्ता लेट किया था और नाश्ते में बनाया था स्वाले पकोड़े। तो इस बार दीपावली 2 दिन की है, कल भी दीपावली थी और आज भी शायद आधा दिन तक दीपावली है। तो वैसे तो आज बदराज होना था हमारे गांव में। आज के दिन को बदराज बोलते हैं। बदराज मतलब बैलों का राज होता है। आज बैलों को नहीं जोता जाता है और उनको स्वाले पकोड़े खिलाए जाते हैं और जो जंत जोड़ होता है बैलों का, उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसा मानते हैं हमारे गांव में। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा गई हूँ और मैं धो रही थी कपड़े। बच्चे यहाँ पे कोई फ़ोन में लगा है, कोई बाहर पे खेल रहा है ये। और बच्चे ना छुट्टियों में खेलने का और फ़ोन और टीवी का ही आनंद लेते हैं। तो 2-3 दिन की छुट्टी है तो ये खूब मज़े कर रहे हैं नानी के घर में। और अभी ना मैं कपड़े धो रही थी तो कपड़े मैं ऊपर सुखाने वाली हूँ। अभी जाऊँगी छत में, अभी मैंने सुखाए नहीं हैं। तो आज मैं जा रही हूँ भागवत सुनने। हमारी गली में हो रहा है भागवत और भागवत सुनने जा रही हूँ मैं। काफ़ी दिनों से चल रहा है भागवत, लेकिन मेरे को ना टाइम नहीं लगा, तो आज थोड़ा टाइम है दिन में। तो चलते हैं भागवत सुनने और आपको भी दिखाएंगे भागवत कथा। भागवत हमारी गली में हो रहा है लेकिन हम एक दिन में नहीं गए। तो ये टाइम की जो बच्चों के साथ कभी टाइम नहीं लगता है, तो आज थोड़ा टाइम है क्योंकि बच्चों के पापा आए हैं नीचे। तो बच्चों के पापा सोएंगे बच्चों के साथ, तो मैं जा रही हूँ। अभी दादी भी तैयार हो रही है तो मैं फटाफट से कपड़े धोती हूँ और छत में डालती हूँ। तो चलते हैं। और दादी तैयार हो रही है अभी। किसने नलाया आपको? किसने नलाया? पापा ने? खिलाया किसने? पापा ने। सब कुछ पापा ने किया ना। अरे वाह, 4 दिन के लिए पापा आते हैं यार। नहलाना पापा ने है, खिलाना पापा ने है, सुलाना पापा ने है। मम्मी ने क्या करना? कुछ नहीं करना। 4 दिन की छुट्टी है ना मम्मी की। पूजा करनी है मम्मी ने। तेल लगाओ सर में। चलो चलिए भाई, दादी भी यहाँ पे रेडी हो गई है भागवत की कथा में जाने के लिए और मैं भी जा रही हूँ। दादी साड़ी पहन रही। मैं तब तक कपड़े सुखाने ऊपर डाल देती हूँ और चलते हैं भागवत कथा सुनने। कुछ चलेगा? फोन ही देखना दिन भर है? फोन बंद कर दे, जा सो जा मामा के साथ। तो चलिए भाई, अब चलते हैं कथा सुनने। मैंने सोचा था बच्चे सोएंगे, लेकिन बच्चे तो आगे चले गए हैं कि हम भी चलेंगे, हम नहीं रहेंगे घर। तो ये देखो रेडी हो गए हैं बिल्कुल चलने के लिए। तो चलिए भाई, चलो भाई। जाखनी। अच्छा, कथा में आए हो तुम? जिनके यहाँ कथा हो रही हो, क्या लगता है तुम्हारे? भैया है? साइकिल चला रहा तुम? दिन भर साइकिल चला रहा है ये लड़का है क्या?
सब श्रद्धालुओं का अभिनंदन और साधुवाद। इन पहाड़ों में भी मेरी परमात्मा की राज, पहाड़ों में भगवान, पहाड़ों में भी परमात्मा का वास है। आपने सुना होगा प्रहलाद जी को अहंकार हो गया। सैकड़ों वर्षों तक भगवान से युद्ध चला, इसलिए इन पहाड़ों को बचाओ, उनको मत काटो, पहाड़ों को काटेंगे, पहाड़ों को बचाओ। इन पहाड़ों की रक्षा कर, ये भगवान की ये ऋषि मुनियों की सब में भगवान, इन नदियों में भगवान, हिमालय में भगवान, बर्फ में भगवान। तो जब बर्फ रहेगी तभी तो गंगा जी रहेगी, जब ग्लेशियर रहेंगे तभी तो गंगा जी रहेगी, जब ये पहाड़ रहेंगे तभी तो गंगा जी रहेगी। नदियों के बदौलत हम जीवित हैं, तो नदियां रहेंगी तो हम सब जिंदा रहेंगे। लेकिन जल ही नहीं रहेगा तो आदमी कैसे जी पाए? जितने यात्री आ रहे हैं वो गंगा जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, गंगा जी के स्नान के लिए आ रहे हैं, और गंगा जी नहीं रहेगी तो यात्री कोई आएगा यहाँ? बोलो, आएगा कोई? कोई नहीं है। हरिद्वार का महाकुंभ होगा? नहीं होगा भाई। प्रयाग का कुंभ होगा? नहीं होगा। तो महाकुंभ जो अब लग रहा है तीर्थराज प्रयाग में 2025 जनवरी में, वो महाकुंभ भी नहीं लगेगा जब गंगा ही नहीं लगेगी, जब यमुना ही नहीं रहेगी। न हरिद्वार का महाकुंभ, न ग्लेशियर नहीं रहेगा, गंगा ही नहीं रहेगी, तो गंगा को बचाना ही पड़ेगा, हिमालय को, बर्फ को, ग्लेशियर को बचाना ही पड़ेगा। अपने लिए नहीं, अपनी जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी की। हम तो गए तो गए, लेकिन कम से कम आने वाली पीढ़ी तो जिंदा रहेगी। इसलिए यहाँ से संकल्प लेके जाना माताओं, गोवर्धन लीला का ज्ञान है मेरे भाइयों, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान में वर्धन। गो यानी ज्ञान, वर्धन यानी वृद्धि। गो का अर्थ केवल गो माता नहीं है, गो उपनिषद में गो माता के अनेक अर्थ हैं। गो को किरण भी कहते हैं, रचना भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, इंद्रियां भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं, प्रकाश भी। गो उपनिषद में गो के अनंत अर्थ। तो गो किसको कहते हैं? ज्यादा गाड़ियां, और गाड़ियां क्या फट रही हैं? का पर्यावरण इतना बिगड़ गया कि इंसान के लिए जीने के लिए शुद्ध हवा नहीं। मिट्टी खाना मगर भूमि शुद्धिकरण, भगवान मिट्टी क्यों खाई? भूमि का शुद्धिकरण। ये फर्टिलाइजर, केमिकल्स, डाई पोटास, ये कीटनाशक दवाइयाँ, जितने तुम धरती में ये सब इंजेक्शन लगा करके, ये दवाइयाँ फेंक करके जो धरती से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो अपनी निजी स्वार्थ के लिए, आप पब्लिक को मारने के लिए, जो तुम ये सब कर रहे मेरे भाई बहनों, भगवान ने कहा नहीं, जीव नहीं रहेगा धरती में, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भूमि धरती का शुद्ध रहेगा। पानी का नाक को गमन करके भगवान ने पानी के अंदर जो विष चला गया है, आज सारी सीवर लाइन, आज सारी नालियां, आज सारी गंदगियां जो हमने अपनी नदियों में फेंक दी है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, कावेरी हो, कृष्ण गोदावरी हो,
पहाड़ों को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना, वनस्पतियों को बचाना। आज घर का पर्यावरण भी बिगड़ गया, हमारे बच्चे वृक्ष नहीं है, पर्यावरण बिगड़ गया। घर में कोई मेहमान अतिथि आता है, हमारे मामा आते, ताऊ आते, चाचा आते का पर्यावरण बिगड़ गया और घर का भी पर्यावरण बिगड़ गया। हमारे शरण में ले जाओ, तुम्हारी बेटी बच्चे, तुम्हारा परिवार बच्चे, उनको बाइक मत दो, उनको कार मत दो, उनको संस्कार दो। देखने और आप संस्कार देंगे, उनको सदाचारी जीवन सिखाएंगे, उदार और महनीय गुण उच्च चरित्रों का निर्माण उनके जीवन में करेंगे, वो पुरुष बनेंगे, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी बच्चों का नाम। ये है भगवान का पर्यावरण कि घर के पर्यावरण को बचाओ और प्रकृति के पर्यावरण को बचाओ, नहीं तो हम सब जी नहीं पाएंगे, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। आओ ये भगवान का तत्व ज्ञान श्रीमद् भागवत का कल हमने लेकर के और गौ माताओं ने आज अपना दूध को हाथी के सूंड में भरा और हाथी के सूंड में भर करके आकाश गंगा के द्वारा भगवान का स्तर्पण कराया, भगवान का स्नान कराया और भगवान का नाम क्या पड़ा आपसे? क्या नाम पड़ा आपसे? भगवान का नाम पड़ा गोविंद। बोले गोविंद भगवान की, गिरिराज धरण भगवान की। और इंद्र अब स्तुति कर रहा है, क्षमा मांग रहे प्रभु। इंद्र उवाच तब था श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। कराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। किसका डॉग है ये? बाप रे, आजा काटे ना। तो अभी ना थोड़ी देर कथा सुनने के बाद हम घर आ गए हैं। बच्चे गए थे मेरे साथ, तो बच्चे भाई बहुत परेशान करते हैं और एक जगह में तो बच्चे बैठते हैं नहीं। दिन में ना बच्चों का सोने का टाइम होता है, तो आज बच्चे सोए नहीं हैं, तो थोड़ा देर मैंने उनको वहाँ ज़बरदस्ती रखा। वैसे बच्चे रहते नहीं हैं वहाँ, तो अभी आगे चल रहे हैं। देखना, तो बच्चे एक जगह में बैठते नहीं है ना, बच्चों को लेके जाना तो ऐसा होता है जैसे। तो चलिए भाई, थोड़ी देर हमने कथा भी सुन ली है और बच्चों ने भी सुन ली है। तो भागवत कथा ना सुनना बहुत अच्छा होता है, भागवत कथा सुननी चाहिए। तो हमको इतने नज़दीक में भागवत कथा सुनने का मौका मिला है, तो एक दिन तो चले गए हैं हम, अब कल वहाँ समापन है। तो आज रात का खाना हमारा वहीं है। तो सुबह वो घर पे आए थे बोलने खाने के लिए, तो कथा का खाना आज हमारा वहीं है। तो ये है रात का टाइम और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, जहाँ हम दिन में भागवत सुनने गए थे और उन्होंने घर पे आके बोला है, तो भागवत के खाने के लिए ना मना भी नहीं करते हैं। वैसे तो आजकल दीपावली में जो स्वाले पकोड़े हैं उनसे तो पूरियाँ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन भागवत का पूरी प्रसाद तो खाना ही पड़ता है, उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए भाई, आज हमारी पूरी फैमिली का खाना वहीं है, कल वहाँ समापन है, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ खाना खाने। सनु तो सो रखी है और सनु रहेगी अपने पापा के साथ, क्योंकि वो नहीं जा रहे हैं और टकोर में चलते हैं और दादी भी चल रही है। तो चलिए चलते हैं और सभी लोग जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं खाना खाने।